दोस्तों, आपने आज तक ऐसी जिद नहीं देखी होगी जो कि अपनी जिद के आगे बड़े बड़े बिल्डर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और सरकार को भी झुका दिए। आइए इनकी ये जिद्दी दास्तान जानते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल RS टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। दुनिया के 5 ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपनी गवर्नमेंट के आगे नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पे राजी नहीं हुए। अपनी सारी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कैसे बेच सकते हैं, और वो भी तब जब गवर्नमेंट या कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके ओनर्स अपना घर खाली ना करने की जिद पे अड़े रहे, चाहे उनको सरकार का सामना करना पड़ा हो या किसी मालदार बिल्डर का, लेकिन उन्होंने अपना घर खाली ना किया। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑस्टिन स्प्रिग्स। वॉशिंगटन DC में बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में दबा हुआ ये छोटा सा घर ऑस्टिन स्प्रिग्स नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग्स बनने का प्लान हुआ तो कई लैंडलॉर्ड्स ने बिल्डर्स को अपनी जमीन या घर बेच दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर उसकी जगह की सही कीमत नहीं लगा रहा है। जब ऑस्टिन को उसकी मुंह मांगी कीमत ना मिली तो उसने इस जगह पर पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन हुआ कुछ यूं, ऑस्टिन बैंक के कर्जदार हो गया। उसे अपना ये घर आधी कीमत पे बेचना पड़ गया। ऑस्टिन ने ये घर एक बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि वो $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 2, यांग। पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे भूकंप या जलजला आया हो, लेकिन इस 3rd फ्लोर बिल्डिंग के ओनर यांग ने इस बिल्डिंग को बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के आगे जिस जगह ये घर मौजूद है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट को एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग के घर के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के आगे झुक गए, लेकिन यांग चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गए। सरकारी बिल्डर्स ने यांग के घर की पानी की सप्लाई, गैस और इलेक्ट्रिक कनेक्शन तक कट कर दिया। यांग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात को कैंडल की रोशनी में गुजारा करना पड़ता, और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के हक में फैसला दे दिया। मेसफील्ड हाउस वॉशिंगटन में छोटा शहर है जिसका नाम है सिएटल। वहाँ मौजूद है शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीब व गरीब सा मंजर नजर आता है, लेकिन करीब जाकर देखे तो पता चलता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। के हुआ यूं कुछ था, इस घर में एक 84 इयर्स की लेडी रहती थी जिनका नाम मेसफील्ड था। उस वक्त इसके आसपास चंद घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब ये जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के ओनर्स से तो जमीन खरीद ली, लेकिन ये लेडी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि मेसफील्ड ने $1 मिलियन की ऑफर भी रिजेक्ट कर दी। बिल्डर्स ने बूढ़ी खातून को ज्यादा परेशान नहीं किया, इसके आसपास शॉपिंग मॉल बना दिया, लेकिन 2 साल के बाद वो लेडी मेसफील्ड गुजर गई। उनकी वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था, मेरा ये घर बिल्डर्स को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर्स ने उनके घर पे कब्जा नहीं किया और ना ही उस पे कोई मॉल बनाया, बल्कि आज भी वो घर बिल्डर मेंटेन करते हैं। बल्कि ये मेसफील्ड हाउस इतना फेमस हो चुका है, लोग अब उसके साथ सेल्फीज लेने आते हैं। नंबर 4, लुओ बाओजेन। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पे रोड बनाना था तो बाकी सारे लोग पैसे या किसी अच्छी जगह फ्लैट्स लेकर ये फ्लैट छोड़ गए।
लेकिन लुओ बाओजिन उसकी बीवी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले आलीशान फ्लैट से राजी नहीं हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए फ्लैट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को वो फ्लैट और उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके आसपास रोड बना दिए। और अब बारी है नंबर 5 की। नंबर 5, फार्म हाउस इन एयरपोर्ट। जापान में नरीटा एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब जापानीज गवर्नमेंट को इस जगह एयरपोर्ट बनाना था तो वहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी प्रोटेस्ट भी किए और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले, लेकिन फाइनली कोर्ट से फार्मर्स के हक में फैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का एक ही रनवे बनाने की परमिशन मिली। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीच अपने घरों में रहते हैं। उनके घरों की खिड़की या फार्म पे खड़े होके ऐसा लगता है ये रनवे पे खड़े हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल RS टॉक्स को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन, ताकि हम और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचा सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।